इस लोकसभा क्षेत्र से जो खड़े हैं दो उम्मीदवार, मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार जी, भाई दोनों ही खत्म हुए इस क्षेत्र, मतलब वो चुनाव लड़ने लायक ही नहीं है। 2022 में इंडिया में सबसे ज्यादा मतलब 13 लाख लोग इंडिया छोड़ के बाहर गए काम करने के लिए, क्यों गए ये बताइए। रोजगार मोदी जी ने मतलब देश को कहाँ से मतलब 5वें शायद इकोनॉमी के पहुँचा दिया। धर्मांधता बढ़ती जा रही है। मैं बहुत श्री राम का बहुत अच्छा भक्त हूँ और बहुत पूजा करता हूँ, पर मैं अंधभक्त नहीं हूँ। धर्म के नाम पे गलत को गलत और सही को सही कहना जानता हूँ। ना सबको सरकारी नौकरी नहीं दे सकते। सरकार का ये संसद में डेटा है कि आज की डेट में 33 लाख नौकरियां खाली है, सरकारी नौकरियां। 2016 में मैं मुनर काम था JNU यूनिवर्सिटी के पास, और वो खबर आज भी मेरे भाई मुझे पता है, चाहे कोई क्लिप वीडियो डिलीट कर दे या, लेकिन मैंने खुद वो सुनी अपने कानों से और आंखों से देखा। 5 साल से कोई भर्ती नहीं आई, 6 साल में RPF में जाके भर्ती आई है, वो भी आधी। यूपी पुलिस में पिछले 5 साल से कोई भर्ती नहीं आई, वो अभी लीक होली। अग्निवीर में बच्चे जा रहे हैं, उनमें क्षमता तभी तो जा रहे हैं ना, या फिर सेना में जा रहे हैं, तो उनको 4 साल खुद दिया जा रहा है। लेकिन और जब और आगे जब पढ़िएगा, उससे ज्यादा देश लेवल पर सोचिएगा, तो आप उस पार्टी को या उस नेता को कभी नहीं सपोर्ट कीजिएगा जो अपना वोट बैंक रिलीजन के नाम पर मांगे। मेरी बात सुना, अग्निवीर का हम भी खिलाफ है, ऐसी बात ना है कि 4 साल में किसी का पेटा ना बढ़ता। बेरोजगार घूमे हैं, किसान फांसी खावे हैं, और महंगाई चरम पे है, और सबकी बेबे गुड़ रही है। ये है। नमस्ते, मेरा नाम है विक्रम बिंदांजू और आप देख रहे हैं TTS इंडिया। दिन प्रतिदिन चुनाव नजदीक आता जा रहा है। 25 तारीख को दिल्ली में मतदान होना है। इस वक्त हम पहुंचे हैं वजीराबाद। यह जो सीट है वजीराबाद है, उत्तर पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। हम लोगों से जानते हैं, वजीराबाद के लोगों से जानते हैं कि क्या मूड है इस बार, क्या सोच रहे हैं। तो आपका क्या नाम है सर? अंकुर बैसला। अंकुर जी, क्या करते हैं आप? हम बिजनेस करते हैं, PG लाइब्रेरी का, वही लोग। हाँ, कैसा चल रहा है आपका PG और लाइब्रेरी का बिजनेस? डाउन है, जब तक सरकार चेंज हुई है 10 साल में बेकार है, काम आधा हो गया उससे। डाउन हो गया सरकार चेंज हो गई तो? हाँ जी। क्या माहौल है वजीराबाद का इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर? कन्हैया कुमार जी का है। कन्हैया कुमार जी का है। किन मुद्दों पे कन्हैया जी का समर्थन कर रहे हैं आप? मुद्दों पे तो कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो आया उस पे काम कर रहे हैं, क्योंकि तिवारी मनोज तिवारी जी हैं, उन्होंने टाइम है नहीं, वो कभी आते नहीं है। हाँ। वो तो मोदी जी ने काला धन लेने के लिए भेज रखे हैं। शीश बैंक में गए, जब से 10 साल यही तो मुद्दा था। हाँ। तो काला धन लेने के वो टाइम नहीं है उन्हें। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, आप बिजनेस भी करते हैं, तो आप इस बार वोट करेंगे, आप इंडिया अलायंस को आपने बोला कि वोट करेंगे, क्या मुद्दा है कि आप उन्हें वोट कर रहे हैं? किन आधार पे आप उन्हें मत कर रहे हैं? आधार पे यही है भाई, क्या है, एकदम सिस्टम एकदम ऐसा जकड़ा हुआ है। हाँ। स्पेस ही नहीं मिल रहा किसी कहीं काम करने का यार, बिल्कुल भी नहीं। हाँ। ऐसा लगता है यार, हमने तो 10 साल ऐसे काट दिए कि यार चलो अब आज सही हो जाएगा, कल सही हो जाएगा, काम आज सही हो जाएगा। कुछ। आपका क्या नाम है? सनाउल हक नाम है मेरा। सनाहुल हक जी, बहुत प्यारा नाम है आपका। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट था, पढ़ाई करता था। अच्छा था, इसीलिए मैं बोला था। BCom कर रखा हूँ मैंने, पर देखा सरकार का कारण में जॉब वो कुछ था नहीं, इसलिए छोटा स्टोर लगा लिए। पढ़ाई। अच्छा, ये आप ही का दुकान है? जी, हमारे। अच्छा, कब लगाया दुकान आपने? ये दुकान हमने लगा लिया था 2022 में लगा लिया था। 2022 में, यानी लगभग 2 साल हो गए। 2 साल हो गए जी। तो क्यों आपने ये दुकान लगा लिया? दुकान इसलिए महंगा। BCom भी करा है आपने? बिल्कुल बिल्कुल। BCom करके ये आप चाप की दुकान लगा रहे हैं? बिल्कुल लगा रखे। महंगाई इतनी हो गई, पता है, घर में फिर कोई सहारा नहीं था हमें, हमने सोचा थोड़ा छोटा मोटा स्टोर लगा लेते हैं। हाँ। चल जाए तो ठीक है, बाकी घर पे कोई काम करने वाला नहीं था। सरकार के बारे में हमें पता है, सारा काला कानून सारा। क्या पता है सरकार के बारे में? भाई महंगाई इतनी बढ़ा दी इन्होंने जी, इनको विदेश में जाने से फुर्सत नहीं है। हाँ, मोदी जी को। हाँ जी, यहाँ अपने देश का कुछ पता नहीं है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। यहाँ तो सारे रोजगार सारे देख रहे हो, सब भीड़, पूरे पब्लिक यहाँ खत्म हो चुकी है, काम धाम कुछ नहीं है, फिर भी परेशान है सब। हाँ, इसलिए इस बार तो आप किनको वोट करेंगे इस बार? 25 मई BJP गई, कांग्रेस को वोट देना है। कांग्रेस को वोट बिल्कुल देना है। क्या मुद्दा है इसका कि हक आप से। हाँ, बिल्कुल कांग्रेस आएंगे आपसे बात एक तो 1 लाख रुपए महीना सालाना मिलेगा। हाँ। औरतों को वोट देते हो? नहीं भी, अभी नहीं, अभी मेरा किस क्लास में पढ़ते हो आप? मेरा वो SSC की तैयारी कर रहे हैं। किस क्लास में पढ़ते? SSC की तैयारी कर रहे हो? कितना उम्र है आपकी? मेरी 21 साल। 21 साल, यानी तो वोट देने लायक हो आप। वोटर ID कार्ड नहीं बना अभी मेरा। अगर वोटर ID कार्ड बन जाता है तो किन्हें वोट करते हैं आप? BJP को। BJP को। अच्छा, BJP में क्या अच्छा लगता है आपको? अरे उसमें कैसे, हम एक्चुअली लखनऊ से, तुम कैसे योग उधर बहुत ज्यादा उन लोगों ने डेवलप किया, तो मेरा माइंडसेट उस साइड का है। किस साइड का है आपका माइंडसेट? लखनऊ का। और मेरे लखनऊ वाला ही बता दीजिए। और मेरे क्वेश्चन है कि जब 2008 में जब 26/11 हमला हुआ था, तो उस टाइम क्यों नहीं गवर्नमेंट ने कुछ
हाँ बोलिए मेरा बोलिए। क्वेश्चन है भैया कि जब 2008 में जब 26/11 अटैक हुआ था तो उस टाइम गवर्नमेंट ने क्यों नहीं कोई कदम उठाया कि हाफिज सईद को इंडिया लाके फांसी दे सके? हाँ। और क्यों कसाब को 5 साल तक रखा गया जेल में, उसको एज ए और क्या क्या सोचते हैं आप? बस देश की डेवलपमेंट। और मोदी जी ने मतलब देश को कहाँ से मतलब 5वें शायद इकोनॉमी के पहुंचा दिया है, तो भी एक बहुत बड़ी बात है। चलिए, और कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं भैया, इतना ही बस कि चलिए, आपका आएंगे, बहुत बहुत मोदी जी धन्यवाद। आएंगे। चलिए, धन्यवाद। आपका क्या नाम है अंकल? मैं जी, नाम क्या है आपका? रामर बशीर मिश्रा। मिश्रा जी। हाँ। क्या करते हैं मिश्रा जी आप? मैच चलाते हैं खाने की। मेस चलाते हैं। हाँ। कैसा चल रहा है आपका कारोबार? कारोबार क्या चल रहा है, वही है कि अपनी दाल रोटी बन रही है और कुछ नहीं हो रहा। गरीब गरीब रहेगा हाँ। और अमीर अमीर रहेगा। जैसे रामदेव है, हाँ योगा सिखाता था, डांस करता था, आज अरबपति है। हाँ कहाँ पैसा जा रहा है? कह रहे थे हम इतना इतना पैसा देंगे गरीबों को, हाँ। उसके खाते में क्या आया है? कुछ आया है? हाँ झुंझुना आया है। हाँ। मोदी जी सही लायक नहीं है। मोदी वो जी नहीं। अपने को भर रहे, टाटा बिरला, मुकेश अंबानी, रामदेव, इनको भर रहे हैं। हाँ। क्या नाम है भाई आपका? विपुल कुमार नाम होगा। क्या करते हैं आप? पढ़ाई कर रहे हैं। यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी? सिविल सर्विस। सिविल सर्विस। कहाँ के रहने वाले आप? बिहार से। बिहार में कहाँ से? बिहार में नवादा से। नवादा से आप? चलिए, एक सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूँ जो इंटरव्यू में भी शायद पूछा जा सकता है। क्यों आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं? क्योंकि देखिए, पहला नंबर तो बेरोजगारी का मामला है। इससे ज्यादा अपॉर्चुनिटी आपको कोई नहीं दे सकता हाँ। सिविल सर्विस के अलावा। अच्छा। एक गरीब लड़का जो भी है अपना गांव देहात का, अचानक सिविल सर्विस का तैयारी करके क्वालिफाई करके वो अपने समाज के लिए बहुत सारा अपॉर्चुनिटी मिलता है। इससे वो बहुत चीज कर सकते हैं समाज के लिए, खुद के लिए, परिवार के लिए और समाज के लिए और देश के लिए तो होगा ही। जब समाज होगा, परिवार होगा अच्छे, तो देश भी उसी में इंक्लूड है। अच्छा, आप लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं कि कोई और किताब? पॉलिटी में पढ़ना है, मैं सही हूँ? नहीं हाँ। आप सही हैं। हाँ। लगभग लड़के उसी को। हाँ, चलिए, हो सकता है आप कुछ और पढ़ते हो। मैं पॉलिटिक्स पे आना चाह रहा हूँ, इसलिए आपको पूछ रहा कोई हूँ। बात। इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में? जी। कैसे देखते हैं भारतीय राजनीति को? कैसे देखते हैं? 20+ हो जाए और बिहार से हो जाए और राजनीति को ना जाने, राजनीति में इंटरेस्ट ना ले, हाँ। ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा। और दोनों विरोधाभासी चीजें हैं। अच्छा। इसलिए राजनीति में इंटरेस्ट होना स्वाभाविक है। हाँ। जब बिहार से हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़े लिखे हैं। राजनेता बनने का है क्या आगे चल के कुछ ऐसा? नहीं, देखिए, ऐसा तो कोई इरादा शुरू से लेके नहीं चलता है कोई भी लड़का, और खास करके हम सिविल आपसे सर्विस। पूछ रहे हैं। हाँ। लेकिन मेरा भी वही इरादा है। अभी कोई तो इरादा नहीं है, लेकिन अगर आप कोई सिविल सर्विस है, अगर उसमें अपॉर्चुनिटी कम मिल रहा है, नहीं सेवा करने का मौका दिया जा रहा है, अगर राजनीति में आने के बाद आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो लोग एक अच्छे समझदार व्यक्ति क्यों नहीं प्रीफर करेगा राजनीति? अच्छा, बिल्कुल। वो सोचने वाली बात है। जिसमें आपको देश लेवल पर काम करना है और एक जिला लेवल पर अधिकारी के रूप में काम करना, दोनों अंतर होती है। पूरा सही तरह से। हाँ जी, बोलते रहिए, इसलिए बोलते स्वाभाविक है रहिए। इसमें। पढ़ाई स्टार्ट किया था जब मैं पहले, तो मैं रीजनल लेवल लोगों से प्रभावित था, रीजनल पार्टी से, अपना जात से और कास्ट से। फिर जब आगे मैं बढ़ा, उसके बाद अब नॉलेज हुआ, तो मैं कुछ पार्टी हैं जो रिलीजन लेवल पर अपना प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, रिलीजन को प्रोटेक्ट, तो मैं उससे ज्यादा प्रभावित हुआ। लेकिन और आगे जब पढ़िएगा, उससे ज्यादा देश लेवल पर सोचिएगा, तो आप उस पार्टी को या उस नेता को कभी नहीं सपोर्ट कीजिएगा जो अपना वोट बैंक रिलीजन के नाम पर मांगता और हर चीज को सेकेंडरी मानते हैं। कि जैसे बीजेपी है, बीजेपी भी विकास की बात करता है, लेकिन आप कोई भी पार्टी को देखिए कि वो दूसरे विकास को कौन सा लेवल पे रखा है। कोई ऐसा पार्टी है जो विकास को, रोजगार को पहला लेवल पर रखता है, और कोई ऐसा पार्टी है जो सेकेंडरी लेवल पर, टर्सरी लेवल पर रखता है। तो आप किसको प्रीफर करते हैं, ये आपका सोच है। अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे हुआ था, उसका डाटा कभी सर्वे हो के आ चुका है, लेकिन अभी तक रिलीज नहीं किया गया है। अगर रिलीज होता तो उससे पता चलता कि कौन लोग, कितना रोजगार है, कितना कौन सा क्षेत्र में है, कितना किस लेवल से बढ़ रहा है, किस घट रहा है, वो लेवल पर पता चलता। लेकिन वो भी रिलीज नहीं किया गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जी। कहाँ से हैं आप? मैं यूपी फिरोजाबाद से हूँ। यूपी फिरोजाबाद से हैं? जी, ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूँ। मेरे पापा किसान हैं, बाबा किसान हैं, और मुझे भी खेती का सारा काम आता है करना। तो अरे वाह, अच्छी बात है। बहुत लोकल, और फिरोजाबाद में मोस्टली चूड़ियों का काम होता है, तो मजदूर वर्ग बहुत ज्यादा है जी। और मैं उन मुद्दों की बात करूंगा आपके सामने। जी, उन बताइए। मुद्दों पे फिरोजाबाद में चुनाव हुआ है, यूपी में चुनाव हुआ है, और जहाँ भी किसान लोग रहते हैं वहाँ पे इन्हीं मुद्दों पे चुनाव हुआ है। सबसे बड़ा किसानों की बड़ी परेशानी है यूपी में। जैसे यूपी में देखोगे आप, छुट्टा जानवरों की बड़ी परेशानी है। मेरे पापा हैं, होमगार्ड है,
जी यूपी में। सुबह होमगार्ड का काम करेंगे, शाम को खेत पे जाएंगे, खेत को देख के आना है। मैं भी घर जाऊंगा, यहाँ पढ़ रहा हूँ, फिर भी खेत पे जाना पड़ेगा मुझे, जी। क्योंकि पहले ये समस्या नहीं थी। तो खेतों में खूब तारबंदी कर रखी है, फिर भी रात रात भर खेतों में सोना पड़ रहा है। गेहूं की फसल थी, अभी तो गेहूं हो गया, गेहूं की फसल थी तो खेतों में रात रात भर रुकना पड़ता था। आलू की फसल थी तो सुअर आ रहे हैं, छोटा जानवर आ रहे हैं, गाय भैंस आ रहे हैं, सांड आ रहे हैं, सब उनकी समस्याएं बहुत ज्यादा हैं। 2024 लोकसभा चुनाव को कैसे देखते हैं? क्या क्या इस बार परिवर्तन होना चाहिए? इस बार परिवर्तन होने की बहुत जरूरत है। उस परिवर्तन के पीछे रीजन क्या है कि धर्मांधता बढ़ती जा रही है। मैं बहुत श्री राम का बहुत अच्छा भक्त हूँ और बहुत पूजा करता हूँ, पर मैं अंधभक्त नहीं हूँ। धर्म के नाम पे गलत को गलत और सही को सही कहना जानता हूँ। मैं ये नहीं है कि हर जगह रिलीजन फैक्टर नहीं यूज करता। तो सबसे पहली चीज यही है कि धर्मांधता खत्म होनी चाहिए, लोग सही को सही और गलत को गलत कहना सीख पाए, और लोकल मुद्दों, लोकल जैसे ग्रामीण पृष्ठभूमि को देखना चाहिए। और शिक्षा, कुछ मुद्दा बता दीजिए। रोजगार का मुद्दा बहुत बड़ा है। मेरा गाँव है, मेरे गाँव में पूरे फिरोजाबाद जिला में पहले नंबर पे आता है जिसमें आर्मी में और पुलिस में लोग जाते हैं। अच्छा। मेरे गांव जंगल है, एकदम यमुना के किनारे गांव बना हुआ है। वहाँ पे एक खेत है, 10-15 बीघा खेत होगा, उसमें दौड़ने की जगह। वहाँ पे हमेशा आप जाओ सुबह 5 बजे 4 बजे, अग्निवीर से पहले 200 लड़के दौड़ते हुए मिलेंगे। आज उनमें सुबह 200 लड़के, आज एक भी लड़का दौड़ता हुआ नहीं मिलेगा तुम्हें। ऐसा क्यों हुआ? अग्निवीर आ गया। 4 साल, मैं 5 साल एनसीसी किया हूँ। मैं 2 साल स्कूल में एनसीसी किया, 3 साल कॉलेज में एनसीसी किया, यूनिवर्सिटी में 5 साल एनसीसी किया। मैं 4 साल फौज में क्यों जाऊंगा? क्योंकि देखो सीधी यानी अग्निवीर आने से वो लोग छोड़ दिए दौड़। अब क्यों 4 साल के लिए कौन जाएगा? उनको नहीं पता ना कि वो 25% जो परमानेंट होगा उनमें उनका नाम आएगा नहीं आएगा, कहीं कास्टिज्म नहीं हो जाए, उसमें भी कोई ऐसा फिल्टर नहीं लग जाए कि अरे यही लोग जाएंगे। तो उसमें कह नहीं सकते, उसका भी कोई क्राइटेरिया नहीं है कि इसमें से वो लोग जाएंगे, फिर से पुनर्परीक्षा कराई जाएगी, ऐसा कुछ है नहीं है। तो सबसे बड़ी दिक्कत अग्निवीर की है। और गांव में आपने देखा होगा, गांव में एक बच्चा लग जाए सरकारी नौकरी में, पुलिस में, देखो मेरे यहाँ मेजोरिटी यूपी पुलिस की मिलेगी और आर्मी की मिलेगी, उसके बाद फौज की मिलेगी, सीआरपीएफ जो है, सीएपीएफ का वो है। उसमें अब एक बच्चा अगर घर में फौज में लग जाता है, नौकरी में लग जाता है, वो पता है कितना काम कर देता है। देखो बच्चों की नाराजगी है नौकरी के लेके, बच्चों के पिता की नौकरी नाराजगी है किसानी खेती को लेके, उनको एमएसपी का लीगल गारंटी नहीं मिल रहा है, उनको छुट्टा जानवरों से बहुत बड़ी परेशानी है। और गांव में क्या है कि लाइट कटने की बहुत बड़ी समस्या, गर्मी आप गाँव जाइए, लाइट कट रही है बहुत ज्यादा, सरकार नहीं कर रही है। अब तो सरकार, अब इतना टाइम आ गया, 2010-11 की बात थी, तो उस टाइम पे कटती थी लाइटें, चलो ठीक है, सरकार में देश में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। अब 2024 में हम 2024 में अगर गांव में 10 घंटे लाइट कटेगी, आप बताओ कैसे काम चलेगा? आपका क्या नाम है? आदित्य स्वामी। हमें लग रहा है आप गुस्सा हो गए क्या आपका? चलिए कोई। आदित्य जी क्या करते हैं आप? मैं प्राइवेट जॉब किस चीज में? मैं कंसल्टेंसी फर्म में। अच्छा, सरकारी वगैरह का ट्राई नहीं करा आपने? नहीं। क्यों? सरकारी में जाना ही नहीं था? नहीं, मूड ही नहीं था? नहीं। अरे वाह, अच्छी बात है। यहाँ तो काफी जितने सारे युवा है सब यूपीएससी, पीसीएस। हाँ बिल्कुल। राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं आप? राजनीति में इंटरेस्ट इतना है कि भाई जो हमारे यहाँ काम कर रहा है उसे बढ़िया वोट दे दो। हाँ, कौन काम कर रहा है आपके यहाँ? हमारे यहाँ देखो भाई, सीधी सी बात है, हमारे यहाँ काम ठीक है। जब से बीजेपी आई है उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, ठीक है, तो सुधार हुआ है काफी चीजों में। बीजेपी के आने के बाद उत्तर प्रदेश में सुधार हुआ है, ये कहना चाहते हैं? हमारे यहाँ हुआ है। देखो आपके यहाँ। और पूरे देश की राजनीति को देखे तो? ठीक है, पूरे देश की राजनीति को देखे तो भैया मेरे हिसाब से तो हुआ है। कुछ काम बताइए, क्या दिखता है काम आपको? किस सेक्टर में कुछ भी काम? डिफेंस में, डिफेंस बढ़िया हुआ है, ठीक है। डिफेंस की बात करें, ठीक है, एक टाइम था जब हमारे पीएम के मुंह से भी निकल गया था कि भाई हमारे पास 12 दिन का एम्युनिशन है, ठीक है। और अभी देख लो, अभी हमारा डिफेंस का आपने बोला, और कुछ बताइए। ठीक है, 40% से डिफेंस इंपोर्ट जो है वो 20% पे आ गया है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो ये बढ़िया चीज है। और भाई अगर सड़कों का देखो तो अब निकल जाओ कहीं, यातायात दूसरा हुआ, ठीक है, ट्रांसपोर्ट, ठीक है। मेरे हिसाब से तो ये सबसे इम्पोर्टेंट, तो अगर किसी भी देश को तरक्की करनी है, ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट सबसे मेन है, ठीक है। बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, वो भाई वो सरकारी वाले है, ठीक है, ठीक है, वो देखे, हम तो प्राइवेट वाले, हम सरकारी को क्या बोले, ठीक है। अब उनके पेपर लीक हो रहे हैं, उनको तकलीफ हो रही है, तो वो बोलेंगे, ठीक है। तो मैंने तो पहले ही कहा, ठीक है, सरकारी नौकरी वाले जाने, ठीक है, ठीक है। मैं प्राइवेट वाला हूँ, ठीक है, मैं तो अपना बढ़िया कर रहा हूँ। तो आपके लिए तो आप क्या करोगे भाई? 4 साल के लिए मैं स्विच कर जाऊंगा दूसरी कंपनी में। नहीं भैया, देखिए आप एक युवा है, आपका राय मायने रखता है, आप स्विच कर जाइएगा, लेकिन आप गरीब लोगों को देखिए। 4 साल में मान के चलिए 15% दिया आरक्षण और CISF वगैरह वो सब में जा सकते हैं, लेकिन 4 साल बहुत कम होती है। इस सोच के देखिए, अग्निवीर कोई भी आपको, कोई भी 4 साल के लिए आपको कोई भी अच्छा से अच्छा जॉब दे दिया जाए, अब बोलेगा सिर्फ 4 ही साल करना है, तो वो सिर्फ घूस लेके ही कर सकते हैं। आर्मी में कहाँ कुछ ले सकता है? नेता है तो मान के चलिए आप
6 महीने की ट्रेनिंग, साल भर की 90 छुट्टी रहती है। 4 साल में ये 10 साल तो पौना साल तो इसमें छुट्टी में निकल गया, 6 महीने ट्रेनिंग में निकल गया कि खाली वो सिर्फ 1.5 साल नौकरी करेगा। 1.5 साल का फौजी वो क्या फौजी बनेगा। जो हमारे फौजी थे पुराने पिछले 15-17 साल में तैयारी करते थे, वो जब जाके एक देश के अच्छे नागरिक बनते थे, आगे जाके एक देश को सुरक्षा के लिए आगे अपने युवाओं को तैयार करते थे। अब 4 साल में 6 महीने की अपना ट्रेनिंग चली गई, अब बचेगा क्या उसके पास। अब ये बताओ आपको, जब 21 साल का बच्चा 11-12 लाख रुपए लेकर आएगा, उसको उसके पास रोजगार रहेगा नहीं तो और क्या करेगा। 4 साल देखो अग्निवीर, ठीक है गलत है, कुछ नहीं होती है तो सरकार को ठीक है देना चाहिए कि भाई तुम ये कर सकते हो, ठीक, खाली 15% नहीं, ठीक है, इतने होने चाहिए जितना तुम्हारे हिसाब से कह रहे हो। फिर तो भाई वही वाली बात होगी कि नहीं स्कूल बना के रोजी से पढ़ना होगा वो पढ़ ही लेगा, जिसे नहीं पढ़ना होगा स्कूल बनवाने के बाद भी नहीं पढ़ेगा। आप तो वो वाली बात कर रहे हो। बताओ आप इस चीज को भाई, एक तरीका बना हुआ है देश में, एक तरीका होता है हर चीज का। हमारे फौजी खाली 1.5 साल की 6 महीने की ट्रेनिंग ले गए, कुकर बिठेंगे भाई उनकी क्या वहां जाके। देख भाई, चाहे भाई अपने वाला देख, चाहे भाई 6 महीने का हो चाहे 1.5 साल का हो, ठीक है, अपने वाले तेरे पे भरोसा है, ठीक है, तू 6 महीने भी अगर तय करना होगा ना तू कर देगा। एक दिन सीखो या 15 दिन सीखो, अगर भरोसा होगा तो चला लेंगे, ऐसा क्या होता है। पहले भाई हमारी साइड खूब बाड़क थे जो उनसे तड़की 4 बजे उठ के भाई मेहनत करा करे थे। इब जा यहाँ जाके तो अपना सुल्फा गांजा पीने लगे, नशे पर लगे जा, बाड़ा की जा कहीं मिलते नहीं, जा सब नशे पत्ते पे लगे बैठे हैं, कोई अब जा तैयारी नहीं कर रहा है इस चीज की। गाँवों में सारे कारण और अग्निवीर के कारण नेता को बना दीजिए 60 लाख रुपया लेकर, नेता 5 साल के लिए, अगर 5 साल और रह गया ना नेता तो वो 5 करोड़ रुपया लेके आएगा। अग्निवीर में अगर 14 लाख रुपया मिल रहा है, बेचारा 14 लाख 1 रुपया उसको ज्यादा नहीं मिल सकता, तो 14 लाख जितना है उतना ही लेगा। और नेता को देख लीजिए, अगर 60 लाख है तो 5 करोड़ लेके आ रहा है। तो आप एकदम जितना इसमें कहना है कि कोई स्कोप नहीं दिखता है, जो फिक्स कर दिया पैसा वही बेचारा ला के आएगा। अब मान के चलिए आज स्कूल में 10,000 50,000 रुपया, आप प्राइवेट में 50,000 रुपया एडमिशन फी लग रहा है बच्चों के, वो ना तो एक अच्छा कुशल एक स्कूल बच्चा को भेज सकता है। आज मान के चलिए उसका बेटा को शौक हो गया कि हमको डॉक्टर बनना है, आप अमेरिका से चाइना से लेके यूक्रेन तक भेज दीजिए। यूक्रेन में मिनिमम फीस 30 लाख रुपया है डॉक्टर के लिए। ये बेचारा 4 साल बंद करने के बाद 14 लाख रुपया आ रहा है। अब बात कुछ बात यहाँ एम्स में 2 लाख है। अरे भाई सरकारी है तो तैयारी करो ना, आप पता कीजिए, वहाँ 25 लाख दे सको। भैया तो आप गूगल में जॉब क्यों नहीं करते हो, आप गूगल में जॉब क्यों नहीं देख, इसकी बात भाई, आप प्राइवेट की बात नहीं देखिए, प्राइवेट गूगल भी तो प्राइवेट है। तो वही तो बोल रहे ना, बेस्ट कंपनी में जॉब क्यों नहीं करते हो। क्षमता जितनी है भाई, तो वही बात है कि सब स्टूडेंट की एम्स जाने की क्षमता नहीं है, तो बात कैसे बोल सकते हो। सुनिए, इसका मतलब देखिए इनका जानकारी भाई जब एम्स जाने की क्षमता नहीं है तो वो यूक्रेन से डिग्री लेके 25 लाख में लेके आएगा क्या। यूक्रेन में सस्ता पढ़ाई है, जब पेट में और उन्हें कैंची छोड़ यूक्रेन में 25 लाख पढ़ाई, 25 लाख पढ़ाई और खाना पीना। एम्स में जाने की नहीं है, और 25 लाख में यूक्रेन से डिग्री खरीद के लाएगा। क्या बात कर रहे हैं आप 25 लाख आंकड़ा आप इकट्ठा कर लीजिए। आंकड़ा भाई ये सुनो तो ब्रदर, देख मेरे भाई, ये कंपटीशन में ना पढ़ने वाले मेरे बात सुन, पढ़ने वाले भी मेरी बात सुन ले। एम्स कितने हैं देश में, कितने हैं? 5 है ना, पढ़ने वाले इंडिया में 1 करोड़ 60 लाख से ऊपर पहुंच, 1 करोड़ पहुंच जाती है डॉक्टर भाई, एक डॉक्टर के लिए 1 करोड़ पहुंच जाती है। आप चाइना चले जाइए, 30 से 35 लाख रुपया हो जाता है। सुनिए तो, खाना पीना सारा सब चीज 30 लाख फीस दे दी, ठीक है, बस बैठ जाओ आराम से। देखिए इसमें एग्रेसिव होने की बात नहीं, एग्रेसिव की बात यार, वैलिड बात करना। खाली 30 लाख दे तो वही बात नहीं, तो नीट क्लियर करो भाई, सरकारी से भैया तो यही तो मैं आपको कह रही अगर सुनिए तो मेरी बात सुन, एक बालक है टॉपर मार रहा है, फर्स्ट रैंक ला रहा है, और एक बालक है कि उसका मेरिट में नाम ही ना पड़ रहा, तो आप बताओ उनमें तू कंपेयर कैसे करेगा। इधर सुनिए, अगर इतना वैकेंसी कम दोगे तो जैसे कोटा, सरकार की बात कर रहे हैं, जैसे कोटा में है इतना सुसाइड देने वाले को इसमें 25 लाख देने वाले को तकलीफ नहीं होने की, ठीक है, तेरे पास 25 लाख है। एक बात बताओ, तेरे पास 25 लाख है क्या? आम आदमी तो आम आदमी का, तेरे पास 25 लाख तेरे फीस देने के हो गए। आप कहने का मतलब है कि आप अगर गरीब हैं तो
आप 10 कुर्सी तक इतना ही भाई, लेवल रखिए, गरीब यूक्रेन लेवल नहीं बढ़ा सकते। गरीब यूक्रेन नहीं जाने का 25 लाख नहीं दे सकता वो। तो आपका कहने का मतलब है कि गरीब वाला गरीब ही रहे। आप वही बात बोल रहे हैं भैया, 25 लाख कैसे देते भाई आप भैया आप वही बात अरे बोल रहे भाई, अगर आप आर्मी तैयारी करा दो, आर्मी अगर पहले वाला जो लड़का है वो अपना बेटा के डॉक्टर भैया- बना सकता है भैया इतना में। उसका बेटा लेकिन अग्निवीर कभी हाथ छोड़ के बात उसका बेटा इंजीनियर नहीं कर सकता क्या? अग्निवीर कभी बच्चे अपने बच्चों को भैया, डॉक्टर नहीं आप वही बना बात बोल रहे हो, सकता। क्यों नहीं बना सकता? अरे भाई बच्चे की एक क्षमता है यार। मेरे भाई क्षमता नहीं है भाई, क्षमता नहीं है तो कुछ नहीं बन सकता। मेरे भाई सुनो, भाई 2022 में ना 2022 में इंडिया में सबसे ज्यादा मतलब 13 लाख लोग इंडिया छोड़ के बाहर गए काम करने के लिए। क्यों गए ये बताओ? रोजगार ही नहीं है यार, रोजगार ही नहीं है भाई। रोजगार मैं कर रहा हूँ, रोजगार भाई सुन, तुम्हारी बात क्या करना है? पूरे देश की बात कर रहे हैं। वाला है ना तुम्हारी बात क्यों कर रहे हैं? पूरे देश की बात 83% बढ़ चुका भाई बेरोजगारी दर, 83%। ये आंकड़े हमारे नहीं है, भाई 2022 में ये आंकड़े हमारे नहीं है। 83% आंकड़े बेरोजगारी का आंकड़े। बताइए बताइए। कह रहा हूँ जब जो अग्निवीर में बच्चे जा रहे हैं उनमें क्षमता तभी तो जा रहे हैं ना, या फिर सेना में जा रहे हैं तो उनको 4 साल क्यों दिया जा रहा है? 4 साल क्यों दिया जा रहा है उनको अग्निवीर के लिए? वो क्षमता के लायक नहीं है। वही गरीब बच्चे जाते कि नहीं जाते हैं? तो फिर क्यों? सरकार ठीक है, मैं तो नहीं कही। आर्मी वही कितने लोग क्षमता वाले हैं, बच्चे जाते हैं तो फिर कुछ 4 साल के लिए दे रहे हैं उसको। हाँ, क्या बोल रहे हैं भैया? भाई बोलो जो अपना यहाँ घर बार छोड़ के आगे पढ़ रहे हैं प्राइवेट जॉब भी करें, निजीकरण सपोर्ट भी कर रहे हैं, घर द्वार छोड़ के माँ बाप 10,000 महीना भेज रहा है, निजीकरण चाहिए इनको। तो फिर सरकारी नौकरी की उम्मीद क्यों लगा रखे हो? दिल्ली में क्यों आए भैया? बोलिए बोलिए। भाई मेरी बात सुना, अग्निवीर का हम भी खिलाफ है, ऐसी बात ना है कि 4 साल में किसी का पेटा ना बढ़ता। ठीक है, मेरी बात सुन ले। और रही बात तू कह रहा है ना कि प्राइवेट करो, मेरी बात सुने भाई, ओ भाई मेरी बात एक बात सुने, मेरी बात कह रहा है ना प्राइवेट करो। 143 करोड़ की जनसंख्या है हिंदुस्तान की इस टाइम पर, सबको सरकारी पैसे का नौकरी सबसे पहले नंबर पे है, तो आपको आंकड़ा पता होगा। भाई ने बता दिया भाई, वे तो दे दे। ये कह रहे हैं ना सबको सरकारी नौकरी नहीं दे सकते। सरकार का ये संसद में डेटा है कि आज की डेट में 33 लाख नौकरियां खाली है, सरकारी नौकरियां। भाई सारी नहीं भर सकते मेरे भाई, थोड़ा सा ये लगा लिया करो। 43 लाख मेरे भाई तुम क्यों बता दे? 44 लाख क्यों भरता था? IBPS एक बैंकिंग पर्सनल सर्विस होता है, उसके थ्रू 25,000 वैकेंसी आती थी हर साल। CGL में 15 से 20,000 वैकेंसी होती थी, CHSL में 15,000 आपसे लेंगे। आज इन सबका रेशियो आप निकाल लो और पूछ लो इनसे कितनी वैकेंसी आ रही है आज। मेरे भाई मैं बताऊंगा भाई, मैं बताऊंगा भाई, मैं बताऊंगा। ऐसा भाई ने कह दी कि 15,000 वैकेंसी आ रही थी, 12,000 CHSL में वैकेंसी। सुन मेरी बात, 2023 में 35,000 प्लस CGL में वैकेंसी थी, 12,000 साल में 8 साल निकले मेरे भाई। 8 एक मिनट भैया मेरी एक बात सुन लो। 8,000 वैकेंसी भैया मेरी बात, आज नौकरी का ये हालत है। अरे भैया नौकरी, भैया नौकरी का ये हालत है कि ट्रेन में ड्राइवर छोड़ के जा रहा ओवर टाइम के कारण। कानपुर में बिना ट्रेन ड्राइवर चाय पीने चल गया, ट्रेन छोड़ के 4 घंटा यात्री को दिक्कत हुआ। जम्मू कश्मीर में बिना ड्राइवर का ट्रेन चल गया 72 किलोमीटर। कितना एक्सीडेंट हो सकता था बालासोर जैसा। बिना ड्राइवर का ट्रेन चल गया जम्मू कश्मीर में, बिना ड्राइवर का ट्रेन चल गया, कितना बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था, क्योंकि वैकेंसी नहीं आ रहा रेलवे में। रेलवे में 5 साल से कोई भर्ती नहीं आई, 6 साल में RPF में जाके भर्ती आई है, वो भी आधी। यूपी पुलिस में पिछले 5 साल से कोई भर्ती नहीं आई, वो अभी लीक होली। किसमें? रेलवे में। बता ना हुई, अरे कद हुई, बता दे बता दे कुछ। 2019 की भर्ती आई हुई। भाई देख, मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा सबसे जी कि फिलहाल चुनाव का माहौल चल रहा है, पार्टियां आती हैं जाती हैं और ये लोकतंत्र है मेरे भाई। राजनीति इतनी सबको अपना बात- गंदी चीज है मेरे भाई।
एक मिनट भाई, सब गौर से सुनना, ठीक है? बहुत गंदी चीज है, इसमें अपने बाप तक को नहीं देखते, ठीक है? कुर्सी के लिए कुछ भी कर जाते हैं। चुनाव का माहौल चल रहा है और फिलहाल एक नारा लग रहा है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भाई मेरा सबसे पहले ना उन सब से हाथ जोड़ के निवेदन है कि किसी भी पार्टी के साथ धर्म को न जोड़े तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि किसी भी पार्टी के साथ धर्म को मत जोड़ो। और रही बात राम को लाने की, तो मेरे भाई इंसान खुद अपने लिए कुछ नहीं कर सकता तो राम को लाएगा क्या? अब तक रामलला कैद में नहीं थे, 100 करोड़ हिंदुओं का स्वाभिमान कैद, समझ रहे हो ना आप? चीज है ना, ये चीज जो पार्टी से जोड़ रहे हैं किसी से कि जो राम को लाए, मतलब एक धर्म को किसी राजनीतिक पार्टी से मत। अच्छा, आपको चुनना हो तो आप राम के नाम पे वोट करेंगे कि काम के नाम पे वोट करेंगे? मेरे भाई, राम का राजनीति से कोई संबंध नहीं है, राम के नाम का राजनीति से कोई संबंध नहीं है। रही बात राजनीति की, जिसका जैसा जैसा मत है वो अपने हिसाब से चुन सकते हैं, लेकिन जो ये नारा लगा रहे हैं और इस पे वोट मांग रहे हैं ना, जैसे चलो मैं ऐसी लोकसभा क्षेत्र की बात करता हूँ। हमने जो सवाल पूछा उसका जवाब नहीं दिया, हमने जो सवाल पूछा वो जवाब नहीं दिया आपने। दे तो दिया आपसे। राम के नाम पर कोई भी न तो वोट मांगे, और राम के नाम को राजनीति से कोई संबंध नहीं है। जिसका जैसा है वो तो बताओ आप मेरे भाई। और क्या है, देख पोस्टर लगे पड़े तो राम को लाए, बीजेपी मांग रही है, तो वही तो कह रहा हूँ मेरा भाई। किसी भी बोलो भैया आप, बीजेपी मांग रही है, कहाँ नाम बोले? धर्म के नाम पे खेल रही है पूरा बीजेपी। और क्या विपक्ष पार्टी जाती है, मंदिर धुलवाते हैं, क्या मुद्दा होता है? आप बताओ क्या धर्म का क्या है ये, बताओ आप। अखिलेश यादव गए थे कन्नौज लोकसभा से, हमारे अखिलेश माननीय अखिलेश जी गए वहाँ पर, उन्होंने मंदिर धुलवाया पूरा। आप बताइए ये कोई वो होता है? धुलवाया मंदिर बीजेपी वालों ने, क्या बात कर रहे हैं? अखिलेश बोल दिया भाई ने कि हमारे माननीय अखिलेश यादव जी गए, बीजेपी वालों ने मंदिर धुलवा दिया। और क्या मेरे भाई, वो समय भूल गया क्या? अयोध्या में जलियांवाला बाग हत्याकांड बनाते थे, तेरे से अखिलेश गई कोर्ट ने करवाया था भाई, कोर्ट ऐसी बात कर रहा है मेरे भाई। राम भक्तों पे गोली चलवाई थी मेरे भाई, कोर्ट करे था, कोर्ट का आदेश थे भाई, कोर्ट का आदेश बताऊं मैं, मेरे भाई थूकता हूँ भाई। पढ़े लिखे हो तो कोर्ट का आदेश थे, पता हो तो। और अखिलेश ने नहीं चलवाए थे, वे मुलायम ने कोर्ट का आदेश मान के वो काम करवाया था अपनी तरफ से। कुछ नहीं चलाया। जो खेत में सांड चल रहे हैं उसकी बात करो, जो किसान का नुकसान हो रहा है उसकी बात करो। मंदिर मस्जिद के आपने बीजेपी एक बार बदले लोग पहले बीजेपी नहीं बोला तो तूने कैसे समझ लिया कि ये बीजेपी का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन बात उसी के बारे में कर रहा है। अखिलेश यादव का नाम आते भाई ने तुरंत अयोध्या कांड बता दिया। तो फिर जलियांवाला बाग से कंपेयर कर दिया। कैसी बात कर रहा है यार? अरे भाई किसने चलवाई थी? इस्तेमाल करा था उसने। जिस पुलिस ऑफिसर ने गोली चलवाई थी ना, वो बीजेपी की गोद में खेल रहा है अभी। अभी जो किसानों को प्रचार कराया था ये क्या? अच्छा, एक सवाल अजय मिश्रा टेनी के बेटा ने कार चढ़ा दिया किसानों पे, उनपे पूछे क्या बोलते हैं ये भैया? लखीमपुर खीरी में। हाँ भाई सुनेंगे। ए भैया इधर सुनना भाई। अजय मिश्रा टेनी के बेटे ने कार चढ़ा दिया किसानों पे, फिर उसके पिताजी को क्यों नहीं मिनिस्ट्री से इस्तीफा दिया? बड़े भाई मेरी बात तो सुन ले, बता दो। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था भाई, बीजेपी नहीं बोल रहे भाई, बिल्कुल। मैंने सिर्फ इतना रिक्वेस्ट किया है कि राम को धर्म को किसी भी पार्टी के साथ मत जोड़ो, और उसके ऊपर वोट भी मत दो, वोट भी मत। युवा बेरोजगार घूमे हैं, किसान फांसी खावे हैं, और महंगाई चरम पे है, और सबकी बेबे गुड़ रही है। ये है ना भाई, बीजेपी कोई मत। देखिए, इंडिया में 3 फार्मूला लाया गया। उस समय इलेक्शन 4 राज्य में हुआ, कहीं नहीं। फार्मूला लाया गया, पूरा मीडिया वाला वो बोला बहुत अच्छा कानून है, किसानों के कल्याण के लिए, किसानों के कल्याण के लिए है। जब चुनाव आया
तो पूरा किसान मर गया, कितना लोग ट्रैक्टर चल गए, ये हो गया पूरा तबाही। अब जब चुनाव आया भाई तो वापस ले ली गया। फिर मीडिया वाला क्या बोल रहा है, बोल बहुत मोदी जी के शाबाशी वाला कदम है। जब यही शाबाशी तो फिर वापस क्यों ले लिया वोट के बाद से? इस लोकसभा क्षेत्र से जो खड़े हैं 2 उम्मीदवार, मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार जी, भाई दोनों ही खत्म इस क्षेत्र, मतलब वो चुनाव लड़ने लायक ही नहीं है पहली बार। दोनों ही, हाँ दोनों के दोनों ही जी। अब कहाँ से उठाऊं बता, कन्हैया कुमार से उठाऊं, मनोज तिवारी से उठाऊं? मनोज तिवारी से। 10 साल सांसद रहने के बावजूद भी मनोज तिवारी मोदी के नाम पे वोट मांग रहा है। अगर वो ऐसा ही नेता है ना तो वो विकास के नाम पे वोट बीजेपी वाले मोदी पे वोट मांग रहे हैं। उनको बोलने दीजिए यार, मैं लोकसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, इसकी यार बीच में बोल रहा है। चलिए चलिए बोलिए। अब की बार अखिलेश यादव की सरकार। ठीक है मेरे भाई, मनोज तिवारी फिर भी मोदी के नाम पे वोट, उसने ये नहीं कहा कि जो मैंने इस मतलब लोकसभा क्षेत्र में मैंने विकास किया तो मेरे लिए वोट दो, मैं बीजेपी से खड़ा हूँ कि नहीं, अब की बार फिर से एक बार मोदी सरकार। मतलब उसने, यानी वो अपने चेहरे पे वोट नहीं मांग रहे हैं, मोदी जी के नाम पे मांग रहे हैं, ये कहना चाहते हैं आप? यही है मेरे चलिए विकास के ऊपर। अब रही बात कन्हैया कुमार की, तो भाई देख चुनाव, आप भी आ जाइए फ्रेम में। आजा भाई आजा, जेल आजा, बोलिए कह रहा था, बोलिए कन्हैया कुमार मतलब उसका जो बैकग्राउंड रहा है या बैक कैरियर रहा है उसका, वो बहुत खराब रहा है। क्या रहा? ये राज देख भाई हमारी समझो, देख पढ़ा लिखा हर है और हर जो कुर्सी पे बैठ जाता है ना, वो इधर देख कर बोलिए, उन्हें नहीं कोई भी बोलना। पढ़ा लिखा नहीं है। मेरी बात सुन ले, अगर कन्हैया लाल था वैसे टुकड़े टुकड़े करवा रहा था भाई, वही तो कह रहा हूँ मैं, वही तो समझ में आ रही है, मिर्ची लग रही है उनके। भाई वो बेगूसराय से भाग गया। आप बोलिए तो सही, सबसे बड़ी आप बात, अपना मेरे बात भाई पूरा तू भी सुन ले और तू भी सुन ले। सबसे बड़ी बात, 2016 में मैं मुनरकाम था JNU यूनिवर्सिटी के पास, और वो खबर आज भी मेरे भाई मुझे पता है, चाहे कोई क्लिप वीडियो डिलीट कर दे या, लेकिन मैंने खुद वो सुनी है अपने कानों से और आंखों से देख के बता रहा हूँ। कन्हैया कुमार का ने 2 चीज मुझे बहुत मतलब उसने खटकी थी, और देश विरोधी जो नारे लगाए थे। चलो ठीक है, कुछ लोग बोल देते हैं कि दिल्ली पुलिस ने उसको गिरफ्तार क्यों नहीं करे। उमर खालिद को आज तक वो नहीं मिली है सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है। उमर खालिद की सपोर्ट में उसने एक तो नारा लगाया था, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मेरी बात सुन ले, उमर खालिद कौन से मेरी बात सुन ले, JNU का तो एक मिनट समय, 1 मिनट में आप अपनी बात समाप्त। 2016 का बयान। और दूसरी बात मेरे भाई, जो हमारी माइनस के 58 डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर में जो हमारी सेवा कर रहे हैं ना, पता है उनके लिए कन्हैया कुमार ने क्या बोला था? स्पीच सुन लिया यूट्यूब पे, बता दीजिए। कि कश्मीर की हमारी बहन बेटी, इसने ये कहा था कश्मीर में जो हमारी बहन बेटी हैं भारतीय सेना द्वारा उनका बलात्कार किया जाता है। मेरे भाई इससे बड़ा और क्या करेगा तू? ना जाने तो वीडियो देख लियो और चलिए आप बताइए आप। भैया मेरे को कन्हैया कुमार पे कुछ नहीं, ये कन्हैया कुमार की छवि है। भाई जब वो देश इनकी 10 साल सरकार इनकी है, और सुप्रीम कोर्ट का सोया हुआ है। जब ये देशद्रोही की बात है, और ऐसा ही लगाना चाहिए कन्हैया कुमार, सुप्रीम कोर्ट सोया हुआ है। बताइए, इनकी सरकार है। इतना टाइम हो लिया सुप्रीम कोर्ट ने, बीजेपी ने एक्शन क्यों नहीं लिया अब लोग इस पे? अब लोग क्यों गिरफ्तार नहीं हुआ? क्यों इसमें क्यों नहीं पकड़ेगा अभी तक? ये क्यों हम टुकड़े गैंग ऐसे? तो सरकार का तरीका दूसरा, कभी कन्हैया कुमार की पलट दे, सरकार का तरीका दूसरा, गाड़ी पलट दे, क्या तरीका है? ऑन द स्पॉट कर दे फैसला, किसकी पलटी गई? भाई 10 दिन और समरो, भाई 10 दिन पीछे तो पलटवा लिए, 10 दिन और समरे। कन्हैया कुमार को देगा तो देखेंगे तेरा वोटर दिख रही, वोटर आईडी कहाँ की है तेरी? वोटर आईडी दिख रही कहाँ की? और यार जेब में लाके घूमे था मेरे पे। 12/3 में पहलवान के नाम पे मकान का नाम है, जाके देख लिया। वोटर है, 20 साल हो लिए, 20 साल हो लिए मेरे भाई। 20 साल वो बोल रहा, वोटिंग है 25 की। कासू लाइब्रेरी के जड़ में मकान है, जाके पूछ लिया वहाँ। 20 साल हो लिए, 20 साल हो लिए, 20 साल बचता है। मनोज तिवारी आंख मीच के उसी के लिए दे दीजिए वोट, कन्हैया कुमार के लिए जिसने वोट दे दिया ना, हम तो भाई है नहीं। क्या गारंटी है? वो बिहार से भगी आया हारने के बाद, यहाँ से हारने के बाद भग गया, जीतने के बाद क्या गारंटी है उसकी? उस आदमी क्या गारंटी है? मोदी गुजरात से भाग के दिल्ली आ गया, दोनों सीट जीत रखा था भाई।
दीजिए खुद, अब उसकी मर्जी थी। नीतीश कुमार क्या किया भाई? इसको लाया बीच में। मोदी बोला बार-बार जो किया तो नीतीश क्या किया? मैं किसी को नहीं राहुल गांधी भाग गया तो बात क्या कर रहा हो? स्मृति ईरानी ने भगा दिया वो तो। भाग जाएगी थमे रहो भाग जाएगी। तू दिल्ली से ही है, पहले से दिल्ली से। कौन सा? तुमने बागपत का, फिर दिल्ली में मकान बनाया। बागपत का बेच के तूने बनाया। किसका? बागपत का बेच के तूने बनाया। भक्का तो नहीं आया। उसने राहुल गांधी ने बेचा है मकान। क्यों हार गया? जब तो दूसरी सीट पे गया। पढ़े लिखा है। जीत रखा भाई, कौन सा जीत रखा? मर्जी तू बागपत हार गया इसका मतलब बेच के भाग गया। यार भाग गया वो। हार गया। अरे यार क्या दिमाग है नहीं। और मेरे रोजगार की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस हमारे लिए रोजगार कराओगे ना, रोजगार नहीं बात कराओ। हो चुका है बहुत बात। भाई मेरी बात